चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज आपके सामने पार्षद दीपक चौधरी एसडीएम त्रिलोक चंद्र जी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा। क्या मुद्दा होगा, क्या विषय है, वो भी हम जान लेते हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। भाई इसमें सर छोटा सा निवेदन करने आए हम लोग तो कि बल्लभगढ़ में बार बार पटवारियों को इस तरह की वो मामले दर्ज हो रहे हैं, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इसमें सर हमारा ये निवेदन है कि जो लंबे समय से जो यहाँ कर्मचारी हैं और उनके लिए आप सीएम साहब के नाम हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा। और आप सीएम साहब को हमारा ये संदेश भेजिए। ठीक। जो भी लंबे समय से कर्मचारी यहाँ बैठे तो यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। और एक मोटेशन के लिए बात है कि जो रजिस्ट्री होती है ना सर, रजिस्ट्री के साथ ही मोटेशन करा। हाँ, तो अभी वही सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे जिलों में पहले से काम चल रहा है, सिर्फ हमारे यहाँ इस तरह की ज्यादा अनियमितताएं हैं इसमें। एसडीएम साहब, अभी स्थानीय यहाँ के प्रतिनिधि पार्षद हैं, वो आपको ज्ञापन देने पहुंचे। क्या विषय रहा? ज्ञापन अभी दिया है, आपके भी संज्ञान में विषय है जो ये विषय लेकर आए, क्योंकि पहले आपको ही बताया होगा, तभी आप लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। जी। और इन्होंने बताया है कि विजिलेंस के लगातार छापे मारे जा रहे हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सामने आ रही है, उन पर संज्ञान लिया जाए। तो क्योंकि अगर किसी के खिलाफ इस तरह का मामला बनता है तो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और हमारी भी संज्ञान में कोई मसला आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब, एक और है पार्षद दीपक चौधरी का कहना है कि जो लंबे समय से यहाँ पर अधिकारी हैं, 3 वर्ष से ज़्यादा दिन हो गए, उनका भी ट्रांसफर करवाया जाए, ऐसा इनकी मांग है। हाँ, तो ठीक है, आप इन्होंने जो अपनी मांग दी है इनको भेज दिया जाएगा। बल्लभगढ़ के जो पटवारी हैं, उनका मामला आपने देखा, वो 2 दिन पहले हुआ है। अब लोग परेशान हैं बल्लभगढ़ हल्के के कि कहाँ काम कराएं, पटवारी तो है नहीं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले जहाँ ये बैठा करते थे वहाँ से मैंने इनको एक जगह ला करके बैठा दिया है, इनको सारी सहूलियतें दे दी हैं और सभी के लिए मैंडेटरी किया जा रहा है कि यहीं पर बैठ के काम करेंगे, क्योंकि जो फील्ड से संबंधित काम होता है, चाहे फसल वेरिफिकेशन का हो या कोई और संबंधित काम हो, उसके लिए फील्ड में जाना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेज चाहे मोटेशन से उसे पार्टीशन से संबंधित हो या और मामले हो, उनमें फील्ड में जाना ही पड़ता है। इस समय सिर्फ 2 पटवारी बैठे हैं अपने कार्यालय में, बाकी खाली पड़े हैं। तो ठीक है, उनके बारे में पूछताछ करते हैं, बाकी वो कहाँ हैं, क्योंकि फील्ड के काम भी होते हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए लाइव चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें थी। देखिए, एसडीएम का हमने आपको वक्तव्य सुना है, उन्होंने क्या कहा है, और इस संदर्भ में जो पार्षद दीपक चौधरी अपने लोगों के साथ पहुँचे, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीचे करो रे, नीचे करो दादा, थोड़ा नीचे देखो किस तरह यहाँ पे साथ लेंगे। पार्षद साहब, आप एसडीएम बल्लभगढ़ से आज मिले हैं, क्या विषय रहा? देखिए, आज हम जो मिले हैं वो बल्लभगढ़ तहसील में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब के माध्यम से उस ज्ञापन को भेजने का हम काम कर रहे हैं। उसमें हमने विशेष रूप से मांग करी है कि जो तहसील के अंदर जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रियों की जो मोटेशन के अंदर भ्रष्टाचार की बार बार शिकायतें बल्लभगढ़ तहसील से आती रहती हैं। और आपने देखा पिछले कुछ समय के अंदर कई पटवारी पकड़े गए हैं और भी उन लोगों ने कई सहायक रख रखे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वो बात आज हमने रखी है एसडीएम साहब के सामने कि जब भी रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री के साथ जैसा कि सरकार के नियम भी हैं, उसकी साथ के साथ मोटेशन कराई जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे रजिस्ट्री के साथ मोटेशन कराई जाती है। लेकिन बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले रजिस्ट्री होती है, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उसके लिए चक्कर काटते हैं, उनको रिश्वत देनी पड़ती है, जो कि आप सब लोगों के सामने इस तरह के मामले निरंतर आते रहते हैं। क्या कहा फिर एसडीएम साहब ने, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा है कि इस पे हम लोग संज्ञान लेंगे और इसको आगे भेजेंगे, इस पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे नगर निगम हो, चाहे और विभाग हो, यहाँ लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं। चाहे नगर निगम में 200 करोड़ का मामला हो, उसमें भी बल्लभगढ़ विधानसभा केंद्र रहा, और अब तहसीलों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसमें भी बल्लभगढ़ नंबर 1 पे है। ये बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्र की जनता का कि एक लंबे समय से यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक बल्लभगढ़ विधानसभा राजा बल्लू की नगरी है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन
उस पर दाग लगाने का काम आज बल्लभगढ़ विधानसभा में किया जा रहा है। आपने स्वयं 3 वर्ष से ज्यादा रखा है कि 3 वर्ष से ज्यादा जो अधिकारी एक जगह पर है जी, उसका ट्रांसफर किया जाए। वो भी विषय हमने रखा है कि जो लंबे समय से अधिकारी यहाँ पे कार्यरत हैं, जो जमे हुए हैं, उन लोगों ने अपनी यहाँ शाखाएं बना ली हैं, अपने नीचे बहुत सारे कर्मचारी अपॉइंट कर रखे हैं प्राइवेट, जैसे कि पटवारियों ने कर रखे थे, वो भी आप लोगों के संज्ञान में। उसके लिए भी हमने रखा है कि उनको यहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए, ईमानदार अधिकारियों को यहाँ रखा जाए। और बल्लभगढ़ तहसील ही नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट बल्लभगढ़ के अंदर हैं, सभी के अंदर यही हालात है। बल्लभगढ़ इससे पहले भी आवाज उठाई है इसके लिए नगर निगम में हम पहले से लड़ाई लड़ते रहे हैं। 200 करोड़ का मामला रहा, चाहे बल्लभगढ़ तिगांव रोड का मामला रहा, चाहे बल्लभगढ़ के अंदर शमशान घाट के अंदर जो हॉल बना था उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, उसे भी हमने तोड़वा के दोबारा बनाया। और तहसील की हम शिकायत वर्बली कई बार करते रहे अधिकारियों से, आज हमने लिखित रूप से शिकायत दी है और सीएम साहब के नाम शिकायत दी है और हमें उम्मीद है कि सीएम साहब इस पर संज्ञान लेंगे। उस समय क्या आश्वासन मिला? नहीं, निगम में तो कार्रवाई होगी। बहुत सारे अधिकारी जेल के अंदर चले गए, कई सारे चीफ इंजीनियर गए हैं, एसडीओ गए हैं, एक्शन गए हैं, और यहाँ भी विजिलेंस ने कार्रवाई करी है। 2-3 अधिक पटवारी पहले पकड़े गए हैं, उनके सहायकों को पकड़ा गया है। आज हमने सीएम साहब को लिखा है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अधिकारियों को यहाँ अपॉइंट कौन करवाता है, कि इनकी रिकमेंडेशन कौन करता है भ्रष्ट अधिकारियों को, उसके बारे में भी पता करना चाहिए। और कहते हैं ना कि चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो, तो बल्लभगढ़ के अंदर तो चोर के बाप को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि एक आदमी जो चोरों का जो बाप है, जो बड़ा डकैत बन चुका है, उसको पकड़ने की जरूरत है। तभी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है।